और अब बारी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा चीदा खबरों की। एनपी के मरकजी रहनुमा आजम खान होती ने कहा है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, ताहम उनकी राह में पख्तून कौम हायल है। एनपी के मरकजी रहनुमा आजम खान होती ने कहा है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, ताहम उनकी राह में पख्तून कौम हायल है। मर्दान के इलाके मायार में जलसे से खिताब करते हुए आजम होती ने कहा कि इस्लाम के नाम पर वोट लेने वालों ने 5 साल तक इख्तिदार के मजे लूटे और अवाम को दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़कर चले गए। मसाइल के हल के लिए पख्तूनों का इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। इस मौके पर मुतादिद सियासी शख्सियात ने ENP में शमूलियत का ऐलान किया। आजम खान होती ने उन्हें टोपियां भी पहनाई। स्टेशन कमांडर डेरा इस्माइल खान ब्रिगेडियर सरफराज अहमद ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलजुल कर काम करना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कैंट बोर्ड एरिया में बस टर्मिनल के इफ्तिताह के मौका पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। ब्रिगेडियर सरफराज अहमद ने कहा कि पाक फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला भी कर रही है। मुल्क की तारीख के हालिया बदतरीन सैलाब के दौरान पाक फौज की तरफ से मुतासरीन की बिला तफरीक इमदाद की गई। पाक फौज के अफसरों और जवानों ने जज्बा ईमानी और अपनी इखलाकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मुतासरीन सैलाब को रेस्क्यू और रिलीफ फराम किया और अब बहाली के कामों में भी फौज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। ब्रिगेडियर सरफराज अहमद ने कहा कि अमन है तो हम हैं, किसी को भी शहर का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताहम क़याम अमन के लिए शहरियों का ताउन भी इंतहाई जरूरी है। महसूद कबाइल के अमायदीन ने कहा है कि पॉलिटिकल इंतजामिया मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान की वापसी के हवाले से अपने वादों को पूरा करे और ऑपरेशन राह निजात के दौरान गिरफ्तार अफराद को फौरी रहा किया जाए। उन्होंने कहा कि महसूद कबाइल में प्राइवेट ट्रैफिक की आमदोरफ्त की इजाजत दी जाए, ऑपरेशन राह निजात के दौरान जानी और माली नुकसानात का अजाला किया जाए और कम्युनल स्कूलों की बंदिश का फैसला वापस लिया जाए। महसूद कबाइल का कहना है कि पॉलिटिकल इंतजामिया ने तमाम तरक्याती और दीगर मुराद बहाल करने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया। टांग में ख्वाइंदो कोर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम अमन अमान के क़याम और खुशहाली के लिए कमेटी बाग से ट्रैफिक पॉइंट तक अमन रैली का एहतमाम किया गया। रैली में मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों के बच्चों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर ख्वाइंदो कोर ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर तारिक हबीब ने कहा कि अमन अमान की अबतर सूरत हाल और दहशतगर्दी से टांग खुसूसन कबायली इलाकों के बच्चों पर बुरे असरात मुरतब किए हैं और इलाके में न सिर्फ तालीमी सरगर्मियां मफलूज हो गई हैं, बल्कि तालीमी इदारे और शरह खवानदगी पर भी बुरे असरात मुरतब हुए हैं। रैली के इख्तिताम पर दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क की सलामती और अमन अमान के लिए खसूसी दुआएं की गईं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद आपको लिए चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन सूबा पंजाब की जानिब। छांगामांगा के वाइल्ड लाइफ पार्क के चिड़ियाघर में शदीद सर्दी के बायस मुतादिद जानवर हलाक जबकि मुतादिद बीमार भी हो गए हैं। छांगामांगा के वाइल्ड लाइफ पार्क के चिड़ियाघर में शदीद सर्दी के बायस मुतअद्दिद जानवर हलाक जबकि मुतअद्दिद बीमार हो गए। वाइल्ड लाइफ पार्क के चिड़ियाघर में हलाक होने वाले जानवरों में 5 हिरन और 1 नायाब नील गाय शामिल है। ज़राए के मुताबिक पार्क के चिड़ियाघर में इंतजामिया की तरफ से शदीद सर्दी के बावजूद जानवरों की हिफाजत के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए, जिसके बाद वो बीमार हो रहे हैं। चिड़ियाघर के डॉक्टर मोहम्मद वासिम ने दुनिया न्यूज को बताया कि बीमार जानवरों को अद्वियात इस्तेमाल करवाने के अलावा हिफाजती इकदाम बेहतर बनाए जा रहे हैं, जबकि खाने में इस्तेमाल होने वाले दाने और चारे की मिकदार भी बढ़ा दी गई है। वाइल्ड लाइफ पार्क के चिड़ियाघर में 4 नील गाय, 47 पाड़ा हिरन और 3 काले हिरन मौजूद हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। छांगामांगा के वाइल्ड लाइफ पार्क के चिड़ियाघर में सर्दी के बायस जानवर हलाक हो गए। इसका एक पहलू तो ये है कि जानवर सर्दी के बायस हलाक हुए और दूसरी जानिब अगर नजर डालें तो ये इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत भी है। रजाना में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से भी तजावुज कर गया है, जिसके बायस कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। अहले इलाका ने सूरत हाल बेहतर ना होने पर एहतजाज की धमकी दे दी है। रजाना में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से भी तजावुज कर गया, जिसके बायस कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। अहले इलाका ने सूरत हाल बेहतर न होने पर एहतजाज की धमकी दे दी। रजाना शहर में बिजली की गैर एलानिया तवील बंदिश का दौरानिया 15 घंटे से तजावुज कर गया, जिसके बायस कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। मजदूरों को काम न मिलने के बायस उनके घरों का चूल्हा ठंडा पड़ गया है और नौबत फाका कशी तक जा पहुंची है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पेप्को के जारी करदा मौजूदा लोड शेडिंग के शेड्यूल की खिलाफ वर्जी करते हुए 5 घंटे की बजाय 15 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रखी जा रही है। रजाना की ताजी बरादरी समाजी हलकों ने एहतजाज करते हुए पेप्को को मुतनबा किया है कि अगर बिजली की तवील गैर एलानिया बंदिश के सिलसिले को बंद न किया गया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी पेप्को पर होगी।
गुजर खान में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गया। उन्होंने 2 घंटे तक जीटी रोड ब्लॉक कर रखी। मुजाहरे में खवातीन की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि खवातीन ने जीटी रोड पर चारपाइयां और कुर्सियां लगाकर धरना भी दिया। मुजाहरीन का मुतालबा था कि गैस लोड शेडिंग का टाइम टेबल दिया जाए। जब तक सूई हुक्काम या वफाकी वजीर पानी व बिजली राजा परवेज अशरफ नहीं आएंगे, रोड नहीं खोलेंगे। इस मौके पर जीटी रोड 2 घंटे तक बंद रही, ताहम बाद में इंतजामिया की यकीन दहानी पर मुजाहरीन मुंतशिर हो गए। तहसील गुजर खान के 3 इलाकों मसा कसवाल, आदि और बंगाली से गैस निकाली जा रही है, जो कि इस्लामाबाद और मरी को सप्लाई की जा रही है। नाज़रीन, मुल्क भर में बिजली और गैस की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है और लोग सड़कों पर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी कि लोग सिर्फ एहतजाज ही कर सकते हैं। नजर डालते हैं सुबह पंजाब की चीदा चीदा खबरों पर। टेक्सला पुलिस ने बारूद से भरी कार पकड़कर दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। टेक्सला पुलिस ने बारूद से भरी गाड़ी पकड़कर दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक उसने खुफिया इतला पर टेक्सला के नवाही इलाका ठट्टा खलील रोड पर एक कार को रोककर तलाशी ली, तो उसमें से 2000 डेटोनेटर, 150 किलोग्राम बारूदी मवाद और 4800 फुट तार बरामद हुई। पुलिस ने 2 मुलजिमों मोहम्मद सफदर और अजहर महमूद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे की गिरफ्तारी के लिए वाह कैंट में उसके घर और दीगर मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। वाबुजरा पुलिस 20 रोज गुजरने के बावजूद नौजवान दुकानदार के कत्ल का सुराग नहीं लगा सकी। मकतूल यासिर कामरान के वरसा ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि वो मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए अपना किरदार अदा करें। ननकाना साहब में मामूली रंजिश पर फायरिंग करके 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। ननकाना साहब में मामूली रंजिश पर फायरिंग करके 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। दोहरे कत्ल की वारदात थाना वॉरबर्टन के नवाही इलाका चाहवारस में पेश आया। बताया गया है कि चंद दिन पहले शेखुपुरा स्टेडियम में मामूली तल्ख कलामी पर नजीबुल्लाह, तारिक और सिकंदर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद फरहान के दरमियान झगड़ा हुआ। गुज़िश्ता रात सिकंदर, मोहम्मद उस्मान, फरहान वगैरह ने मकतूल नजीबुल्लाह और मोहम्मद तारिक को अपने गाँव डेरा खोखरा सुलह के लिए बुलवाया। दोनों अपनी गाड़ी पर जा रहे थे कि मुल्जिमान ने चाहवारिस के करीब उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में नजीब मौके पर दम तोड़ गया, जबकि तारिक अस्पताल ले जाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला। पुलिस ने नजीब के चचा सैफुल्लाह की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कामुकी में कांस्टेबल और उसके साथी को लूट कर फरार होने वाले डाकू को अवाम ने पकड़कर मार मार कर अधमुआ कर दिया। कामुकी में कांस्टेबल और इसके साथी को लूटकर फरार होने वाले डाकू को अवाम ने पकड़कर मार मार कर अधमुआ कर दिया। जीडी रोड पर वाकया टेलीफोन एक्सचेंज के करीब मोटरसाइकिल पर इलियास नामी कांस्टेबल अपने एक दोस्त के हमरा जा रहा था कि रास्ते में एक डाकू ने गन पॉइंट पर रोक लिया और मोबाइल और नकदी 14,000 रुपए छीन लिए और मोबाइल को फरोख्त करने के लिए मुकामी मार्केट में जा पहुंचा। इसी दौरान वहां पर कांस्टेबल और उसका साथी भी आ गए, तो डाकू ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कांस्टेबल और उसका साथी और दुकानदार शहजाद अहमद शदीद जख्मी हो गए, जबकि अवाम ने डाकू को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। इस मौके पर डीएसपी सर्कल कामुकी राना मुमताज अहमद भी पहुंच गए और उन्होंने मुलजिम को अवाम से छुड़ाकर पुलिस की तहवील में दे दिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे जलालपुर पीलवारा में रिश्वत लेकर कातिलों को रिहा करने पर वरसा ने पुलिस के खिलाफ मुजाहरा किया।